तो फ्रेंड्स जैसे आप 9 इंच की, 10 इंच की या फिर 11 इंच की बाजू बनाते हैं तो देखो आप ये कंफर्म नहीं कर पाते कि आपको कितने इंच पर डाउन करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप डिटेल से सीखेंगे कि बड़ी बाजू को आपको कितने इंच पर डाउन करना है, कितने इंच पर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो देखो मैं आपके लिए बताऊंगी, आस्तीन की कटिंग भी बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपके लिए इसकी सिलाई भी बताऊंगी कि आपको इसकी सिलाई है वो किस तरीके से करनी है। तो देखो जैसे आप अपने ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो देखो क्या होता है कि आर्म होल में झोल आ जाता है, तो वो आपको किस तरीके से सही करना है। तो देखो जैसे ही आप अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आस्तीन की कटिंग करने से पहले आपको अपने ब्लाउज के यानी कि बैक पार्ट के आर्म होल को नाप करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखो मैं आपके लिए समझाऊंगी और आपको समझाने के लिए ही मैंने इसका बैक पार्ट है वो रेडी कर लिया है। तो देखो मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। इसका गला है मैंने वो इस तरीके से बनाया है। तो देखो ये ब्लाउज है मेरा 34 साइज का है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसके आर्म होल की कटिंग कर दी है। तो देखो मार्क मैंने यहाँ पर कितने इंच पर लगाया है, तो देखो आपके लिए मैं समझा देती हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पर लगाया है 5.5 इंच पर, यानी कि 34 साइज में मैंने आर्म होल का निशान लगाया है 5.5 इंच पर। तो देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप यहाँ से ये जो निशान लगाते हैं देखो ये आप लगा देते हैं 1.5 इंच पर या फिर 1.25 इंच पर, तो इससे क्या होता है देखो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा रह जाता है, इसकी वजह से भी बैक पार्ट में झोल आ जाता है। तो ये निशान आपको कितने इंच पर लगाना है ये आपको ध्यान रखना है। ये निशान आपको कितने इंच पर लगाना है, तो देखो ये निशान आपको लगाना है, आप 1 इंच पर लगा सकते हैं। और जैसे आपका आर्म होल है वो ब्लाउज पहनने के बाद टाइट हो जाता है तो देखो आप यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो आपको निशान लगाना है 1 इंच 2 पॉइंट पर। तो देखो आप इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे तो आपके ब्लाउज के आर्म होल में कभी भी झोल नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला निशान है आपको 1.5 इंच पर नहीं लगाना है, ना ही 2 इंच पर लगाना है, ये आपको 1 इंच या फिर आपको 2 पॉइंट बढ़ा कर लेना है। और 1 इंच से कम पर आपको यहाँ पे निशान नहीं लगाना है। जैसे आप 1 इंच से कम पर लगाएंगे तो क्या है देखो आपका आर्म होल है वो यहाँ से बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, यानी कि जैसे ही आप अपने ब्लाउज को पहनकर चेक करेंगे तो देखो यहाँ से आपका ब्लाउज है वो खिंचा हुआ दिखेगा और उसकी फिटिंग है वो बिल्कुल सही नहीं आएगी। तो देखो आपको आस्तीन की कटिंग करने से पहले देखो आपने टेप को यहाँ पर रखना है। मैंने ये वाला निशान इसके फिटिंग का लगा दिया है, नीचे से मैंने कमर का निशान लगा दिया है। तो देखो ये वाला निशान आप लगाएंगे कैसे फिटिंग का ये मैं आपके लिए समझा देती हूँ। तो आप जिस साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसका आप चौथाई भाग निकालेंगे और उसके हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगा देंगे चौथाई भाग निकाल करके। और कमर का निशान भी आपको सेम इसी पैटर्न से लगाना है, आपको चौथाई भाग निकालना है, जितनी भी आपकी टोटल कमर है उसका आपको चौथाई भाग निकालना है। और 1 इंच आपको इसमें जो बैक पार्ट की टक्स होती है उसके लिए ऐड करना है और फिर इसमें आपको मार्जिन रखना है। तो देखो मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच के बीच में रख सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लें, यानी कि आपको जितना मार्जिन चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मार्जिन रख लें। तो देखो अब आपको आस्तीन कटिंग करनी है तो आप देखो पहले यहाँ से लेके और यहाँ तक आर्म होल की गोलाई को चेक कर लें। तो देखो आप टेप को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से आप इसका नाप करेंगे। तो देखो ये यहाँ पर कितना आ रहा है 8.5 इंच। तो जैसे ही आप इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आपको इसी तरीके से टेप को रखना है और यहाँ पर 8.5 इंच का निशान लगाना है। और इसमें मार्जिन है देखो जितना भी मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा है उतना ही मार्जिन आपको आस्तीन में लेना है। तो देखो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको आर्म होल को किस तरीके से नापना है। पहले आपको बैक पार्ट के आर्म होल का नाप करना है। तो फ्रेंड्स आस्तीन की कटिंग करना मैंने देखो कई वीडियो में अलग अलग तरीके से बताया है, आपको जो तरीका अच्छा लगे आस्तीन कटिंग करने का आप उसी तरीके से अपने आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। बट देखो ये तरीका मैं आपके लिए और बता रही हूँ, अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो आप इस तरीके से अपने आस्तीन की कटिंग करें। तो देखो बैक पार्ट को मैंने साइड में रख दिया है और इस कपड़े में से हम इसकी आस्तीन कट करेंगे। तो देखो कपड़े को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है, यानी कि हम इस ब्लाउज की जो दोनों आस्तीन है वो एक साथ निकालेंगे। और सबसे पहले आपको नीचे की साइड में निशान लगाना है मार्जिन का। तो देखो यहाँ पे आप मार्जिन अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1 इंच, आधा इंच, आप जितना चाहे मार्जिन रख सकते हैं। तो देखो इस निशान को आप इस तरीके से सीधा मिलाएंगे और फिर आप यहाँ पर आस्तीन की
लेंथ का नाप करेंगे। जितनी आपकी आस्तीन की लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएं। तो देखो मैं ये कंप्लीट आस्तीन की लेंथ करूंगी 10 इंच। तो देखो यहाँ पर मैं 10 इंच का निशान लगाऊंगी और ऊपर की साइड में आपको आधा इंच सिलाई मार्जिन लेना है। जैसे ही आप आस्तीन की सिलाई करेंगे तो देखो आधा इंच सिलाई का मार्जिन हो जाएगा, तो आपको आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है। तो देखो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर आधा इंच सिलाई का मार्जिन भी ले लिया है। देखो फिर आपके लिए मैं बताती हूँ कि बड़ी बाजू में आपको डाउन कितने इंच पर करना है। तो देखो आप जैसे 6, 7, 8 इंच की बाजू बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर डाउन करना है 3.5 इंच पर। तो देखो यहाँ से आपको टेप को रखना है और 3.5 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को इस तरीके से सीधा करना है, इस तरीके से। तो देखो ये निशान आपको यहाँ पर लगाना है 3.5 इंच का। और जैसे आप 5 या फिर 6 इंच की बाजू बना रहे हैं तो आपको ये डाउन वाला निशान है ये आपको लगाना है 3 इंच का। और देखो आप 4 इंच की या फिर 5 इंच की बाजू बना रहे हैं तो आपको ये वाला निशान है यहाँ पर लगाना है 2.5 इंच का। यानी कि आप जितनी छोटी बाजू बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये वाला निशान लगाना है। लेकिन मैं आपके लिए बता रही हूँ ये बड़ी बाजू के लिए। तो देखो बड़ी बाजू के लिए आपको निशान लगाना है यहाँ पर 3.5 इंच का और फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है। देखो आपका जो ब्लाउज का आर्म होल है उसका घेरा कितना आया है, यानी कि तो फ्रेंड्स देखिए आर्म होल का जो घेरा है वो आया था यहाँ पर कंप्लीट 8.5 इंच का और उसमें आपको मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो देखो इस तरीके से आप टेप को रखेंगे और यहाँ पर 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो देखो इसमें कपड़ा थोड़ा कम है तो आप चाहे तो इसमें कपड़ा जॉइंट कर सकते हैं, साइड से कपड़ा बचेगा इस कपड़े का यहाँ पर जॉइंट लगा सकते हैं। और जितनी आपके ब्लाउज की कंप्लीट मोहरी है आप उसका यहाँ पे निशान लगा लें। तो देखो मेरी यहाँ पर ब्लाउज की मोहरी है 11 इंच, तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच का और इस तरीके से आप इसे मिला देंगे इस तरीके से। और देखो आप इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 1.5 या फिर 2 इंच। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा कम है तो इसमें मैं कपड़े को जॉइंट कर दूंगी बाद में। तो अभी मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इसकी कटिंग बता रही हूँ। तो देखो फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक टेप को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, और इसका सेंटर निकालना है। तो देखो इसका सेंटर यहाँ पे आया है 4 इंच 2 पॉइंट। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है और यहाँ से आपको निशान लगाना है 1.5 इंच का। यानी कि देखो जो आप इसकी आस्तीन की शेप देंगे देखो वो आपको किस तरीके से देनी है। आप यहाँ तक बिल्कुल इसे सीधा रखेंगे और यहाँ से आप देखो इस तरीके से जाएंगे घुमाते हुए इस तरीके से, और ये आपका सेंटर का निशान है। और यहाँ से फिर आपको हल्का सा हाथ को इस तरीके से नीचे करते हुए और ये वाला निशान लगाकर आपको कंप्लीट करना है। तो देखो ये आस्तीन की शेप आपकी समझ में आ गई होगी कि ये वाली शेप आपको इसी तरीके से लगानी है। पहले आपको हाथ को हल्का सा ऊंचा करते हुए रखना है और फिर आपको यहाँ तक लाना है सेंटर तक। फिर आपको हाथ को इस तरीके से नीचा घुमाते हुए नीचे की साइड में ऐसे आपको निशान को लगाकर कंप्लीट करना है। तो देखो ये तो हो गया बैक पार्ट के हिसाब से। जो फ्रंट पार्ट होता है उसका आर्म होल है देखो यहाँ से आधा इंच या फिर 1.25 इंच गहराई में कट करते हैं। तो देखो उसका निशान आपको कैसे लगाना है, आप यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और देखो यहाँ पे आपको कोई निशान नहीं लगाना है, यहाँ पे आप 1 इंच इस तरीके से अंदर की तरफ नाप करेंगे और यहाँ से आपको यहीं तक रखना है। यानी कि जो आपने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया है उस निशान पे ही आपको रखना है। और देखो इस तरीके से आप इसकी शेप देंगे, यानी कि ये शेप है ये फ्रंट वाले आर्म होल की है इस तरीके से। तो देखो ये तो हो गया बैक पार्ट के हिसाब से निशान और ये हो गया फ्रंट पार्ट के हिसाब से निशान, और इसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखो मैं कटिंग करके आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो कटिंग भी आपको इसी तरीके से करनी है। देखो यहाँ पे आपको इसमें थोड़ा सा कपड़ा
जॉइंट करना है। आधा आधा इंच आप दोनों साइड में कपड़े को जॉइंट कर दें। तो देखो अब मैंने ये जो फ्रंट पार्ट के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाया है, मैं इसको कट करके आपके लिए दिखा देती हूँ। आप इस तरीके से इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद आप इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। तो देखो ये इसका बैक आर्म होल हो गया आस्तीन का, और ये इसका फ्रंट आर्म होल हो गया। तो देखो ये आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बाजू की कटिंग है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अब मैं आपको बताती हूँ इसे सिलने का तरीका, कि आपको बाजू को किस तरीके से सिलना है। तो मैंने देखो दोनों आस्तीन को यहाँ पर मेन कपड़े के साथ अटैच कर लिया है। ये इसका अस्तर है और ये इसका मेन कपड़ा है। तो देखो यहाँ पे मैं एक आस्तीन आपके लिए यहाँ पर इसमें अटैच करके बता देती हूँ कि आपको आस्तीन को किस तरीके से अटैच करना है। देखो आस्तीन अटैच करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये इसकी जो फ्रंट वाली साइड है ये डीप कटी होगी, तो आपको आस्तीन में चेक करना है। तो देखो आप इस तरीके से अपनी आस्तीन को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और ये जो आपकी डीप वाली साइड है ये आपको खुद से दिख जाएगी। तो देखो ये आपको दिख रही है कि ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो देखो ये आस्तीन तो हमारी इधर की साइड में अटैच होगी, और जो दूसरी वाली आस्तीन है वो हमारी इधर की साइड में अटैच होगी। तो देखो इसको हम इस तरीके से करके देखेंगे, इस तरीके से। तो देखो इसकी भी आपको फ्रंट वाली साइड है वो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। यहाँ पर जो डीप कटी हुई है ये इसकी फ्रंट साइड है। देखो इसमें थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर कम था, तो मैंने यहाँ पर इसमें जॉइंट लगा दिया है। तो पहले आप देखो इस तरीके से यहाँ पे अपनी आस्तीन के आर्म होल को और ब्लाउज के आर्म होल को आप नाप करके देख लें। देखो इस तरीके से आप पकड़ेंगे यहाँ से बिल्कुल बराबर, और इस तरीके से इसे पकड़ते हुए जाएंगे। तो देखो ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। आपको कट यहाँ पे दिख रहा होगा, बट मैं आपके लिए यहाँ पर निशान लगा के और दिखा देती हूँ। तो देखो ये दोनों का सेंटर बिल्कुल बराबर है। अगर आपने अपनी आस्तीन की कटिंग सही की है, यानी कि आस्तीन के आर्म होल की और ब्लाउज के आर्म होल की कटिंग सही है, तो नापने के बाद आपका बाजू का और ये जो ब्लाउज का आर्म होल है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और अगर आपसे कटिंग में कोई गलती हो गई है, तो देखो कभी तो क्या है कि ये जो आस्तीन है देखो ये इतनी बड़ी निकल जाएगी, और कभी ये जो ब्लाउज का आर्म होल है ये इस तरीके से बड़ा निकल जाएगा, यानी कि आपकी परफेक्ट कटिंग नहीं हुई है, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपने कटिंग बिल्कुल सही की है तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो मैं इसे अटैच करके आपके लिए बता देती हूँ। इस तरीके से इसे बराबर पकड़ना है। और देखो ये जो यहाँ पर इसका जो मेन कपड़ा है मैंने एक्स्ट्रा निकाला है, ये मैंने क्यों निकाला है देखो ये भी मैं आपके लिए समझा देती हूँ। अगर देखो इस कपड़े को मैं यहाँ से कट कर देती, यहाँ से, ये जो यहाँ पे अस्तर का कपड़ा है आपको दिख रहा होगा, देखो सभी जगह पे मैंने इस तरीके से कपड़े को बड़ा रखा है आधा इंच के बराबर। तो देखो ये कपड़ा मैंने बड़ा इसलिए रखा है, अगर मैं इसे यहाँ से कट कर देती तो देखो पहनने के बाद क्या है कि आपका ब्लाउज है वो खिंच जाता, यानी कि ये जो कपड़ा है ये बाहर की तरफ आ जाता इस तरीके से, तो ये बिल्कुल खराब हो जाता है आपका ब्लाउज। इसलिए मैं जो भी अस्तर का ब्लाउज बनाती हूँ उसमें इसी तरीके से कपड़े को एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो देखो यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन देते हुए आप यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लगाएंगे। देखो यहाँ से, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से नाप कर लिया और आधा इंच तो फिर यहीं तक आएगा, तो आपकी सिलाई निकल जाएगी पहनने के बाद। तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है, यानी कि आधा इंच आपको जो अस्तर का कपड़ा है उससे अंदर की साइड में रखना है। तो देखो आप दोनों को इस तरीके से बराबर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आप पूरे आर्म होल पर सिलाई लगा देंगे। देखो ये जो फ्रंट वाली साइड है, आपको जो आस्तीन की साइड है इसको हल्का सा इस तरीके से टाइट रखना है, और ये जो ब्लाउज का आर्म होल है नीचे के, यानी कि ये जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है इसको आपको हल्का सा इस तरीके से खींचते हुए रखना है, इस तरीके से। तो देखो दोनों का सेंटर आपको यहाँ पे मिलान करना है। अगर आपका सेंटर आधा इंच इधर या फिर आधा इंच इधर जाता है तो आप समझ लो आपकी जो आस्तीन है उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आपको दोबारा उसे
दोबारा से सिलाई को हटाना है, फिर आपको उसे दोबारा से लगाना होगा। तो देखो ये जो इस शोल्डर का मार्जिन है, यानी कि इसमें ये जो कपड़ा है, ये आपको बैक पार्ट की तरफ करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की सिलाई लगा दी है। तो देखो फ्रंट पार्ट में आपको क्या करना है, ये जो आस्तीन है इसको आपको हल्का सा यहाँ पे टाइट खींचना है, और ये जो ब्लाउज का आर्म होल है इसको आपको हल्का सा लूज छोड़ते हुए सिलाई को लगाना है। और बैक पार्ट में आपको क्या करना है, देखो आप आस्तीन को तो इस तरीके से हल्के से हाथ से आपको इस तरीके से लूज लूज छोड़ना है, और इस ये वाला जो आर्म होल है बैक पार्ट का, इसको आपको देखो ज्यादा तो नहीं, इस तरीके से खींचना है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर मेरी आस्तीन है, देखो बिल्कुल परफेक्ट आई है। देखो कोई भी पार्ट इसका छोटा बड़ा नहीं है, आस्तीन का भी और ब्लाउज का भी। तो देखो अब सीधा करके आस्तीन को मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो इसमें कहीं भी कोई झोल वगैरह नहीं है, कोई छोटी यहाँ पर चुन्नट नहीं है। देखो सभी जगह से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे आस्तीन की कटिंग और सिलाई कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।